तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता, इस चैप्टर का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, टॉप एमसीक्यूज भी आप इन्हें कह सकते हैं, जो आप केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने में मदद करेगी। दोस्तों, हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताए जाएंगे जिसको बता दी ऑब्जेक्टिव क्लास 11 के लिए तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपका गोल आईआईटी जेईई या नीट जैसे एग्जाम का है तो तब भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इन एग्जामों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं क्लास 11 पीसीएम से। ओके, तो दोस्तों सभी एमसीक्यू का नोट्स भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में, तो वहां से जाकर आप इन सभी का नोट्स जो हम आपको एमसीक्यू कराएंगे वहां से आप ले सकते हो। तो चलिए, अब आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादातर तभी अच्छे समझ में आएंगे अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आवर्त सारणी कैसे याद किया जाता है, आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति कैसे निकाली जाती है, और इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनन ऊर्जा, भृगु ऋणात्मकता, भृगु धनात्मकता, अधातु धात्विक गुण एवं अम्ल एवं क्षारीय गुण, परमाणु त्रिज्या, दोस्तों ये सभी गुण कैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं एवं ऊपर से नीचे आने पर घटते हैं या बढ़ते हैं, उसकी ट्रिक भी दोस्तों हमने आपको एक वीडियो में बनाकर बता रखी है, जिससे दोस्तों आपको कोई भी भौतिक गुण याद नहीं करना पड़ेगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में बढ़ता है कि घटता है। आप देखकर यूं ही बता सकते हो। ओके, और ज्यादातर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्हीं लास्ट टॉपिक्स में से ही बनते हैं जो अभी आपको बताया। तो अगर आपने अभी तक नहीं जाना है, उन सब के बारे में नहीं सीखा है, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, एक ही लिंक पर मिल जाएगी, तो जाकर जरूर एक बार सीख लीजिएगा। आइए दोस्तों, अगर आपने सीख रखा है, सब कुछ आता है चैप्टर के रिलेटिव, तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, बताइए इसका आंसर। पहला एमसीक्यू है कि आधुनिक आवर्त नियम दिया है, यानी कि आधुनिक आवर्त नियम यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, आवर्त नियम लगा था आधुनिक आवर्त सारणी बनाने में, और वो आवर्त नियम दोस्तों किस साइंटिस्ट ने दिया था? ऑप्शन ए मेंडलीव ने, ऑप्शन बी मोसले ने, ऑप्शन सी लोथर मेयर ने, या ऑप्शन डी न्यूलैंड ने। तो दोस्तों आप बता दिए होंगे कि जो आधुनिक आवर्त नियम है वह मोसले ने दिया था। इनके अनुसार दोस्तों कोई भी तत्व है उसका भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म किसके आवर्त फलन होता है? परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है, और परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन का नियम इन्हें ने दिया, और इसी नियम पर दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ही तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया है। बाकी जो मेंडलीव साइंटिस्ट थे इन्होंने भी आवर्त नियम दिया है, लेकिन इन्होंने अपने आवर्त सारणी के लिए आवर्त नियम दिया है। इनका जो आवर्त सारणी था उनमें दोस्तों इन्होंने परमाणु भार की दोस्तों बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा था, और इनके नियमानुसार जो किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है वह परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। लेकिन जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम है वह मोजले ने दिया था, और इनके अनुसार दोस्तों हमारा कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक की क्या होता है? भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म का आवर्त फलन होता है। तो ये हो गया। और दोस्तों एक साइंटिस्ट है लोथर मेयर, आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इन्होंने भी आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान दिया था, लेकिन भी अपना एक आवर्त सारणी बनाया था दोस्तों और प्रस्तुत किया था, लेकिन उस आवर्त सारणी को हमारी इस बुक में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन हम इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों लोथर मेयर भी एक साइंटिस्ट है, और इन्होंने दोस्तों आवर्त सारणी बनाया था, लेकिन परमाणु आयतन को आधार मानकर बनाया था। इन्होंने परमाणु आयतन के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था, जैसे मेंडलीव ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, मोजले ने दोस्तों परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, उसी तरह लोथर मेयर ने परमाणु आयतन के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कर उनका वर्गीकरण करके आवर्त सारणी बनाई थी। लेकिन जो हमारा सही आवर्त सारणी है वह मोसले के अनुसार है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। ओके, तो ये हमने इन सभी साइंटिस्ट के बारे में जान लिया। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त नियम का आधार है। अभी भी बताया आधुनिक आवर्त नियम क्या था? परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सिंपली आप दे देंगे बी। ओके, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण संबंध व्यक्त नहीं करता है? तो ये आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये विकर्ण संबंध क्या होता है। विकर्ण संबंध दोस्तों आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में दूसरे एवं तीसरे आवर्त के कुछ तत्व
अपने विकर्ण पर स्थित अन्य तत्वों से अधिक समानता दिखाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये ग्रुप है, पहला, दूसर का, तीसरा, चौथा ग्रुप है आवर्त सारणी का। ये आपके सामने आवर्त सारणी है, ये पहला, दूसर का, तीसर का, चौथा ग्रुप है। और उसमें कहा गया है विकर्ण संबंध केवल दूसरे एवं तीसरे तत्वों के साथ ही होता है। दूसरे आवर्त में कौन सा तत्व है? लिथियम है, बेरियम है, बोरान है, कार्बन है, ये है। और तीसरी आवर्त में कौन सा तत्व है? सोडियम है। आप देखिए यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। ओके, तो विकर्ण संबंध इसमें किस प्रकार होगा कि विकर्ण संबंध इस तरह होगा कि कोई भी तत्व ले लीजिए, उसके विकर्ण पर, इसके विकर्ण यानी कि विकर्ण हमारा क्या होता है, इस तरह होता है, तिरछा होता है ना, तो यहाँ पर लिथियम तिरछा संबंध रखेगा यानी विकर्णता संबंध रखेगा मैग्नीशियम से। बैरियम भी विकर्णता यानी कि तिरछा संबंध रखेगा एल्युमिनियम से। बोरॉन भी तिरछा संबंध यानी विकर्णता संबंध रखेगा सिलिकॉन से। तो इस तरह दूसरे एवं तीसरे आवर्त के विकर्ण पे स्थित या विकर्णता संबंध होता है तीसरे आवर्त के तत्वों से, जिन्हें विकर्ण संबंध कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों तत्वों में जो ग्रुप दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विकर्ण संबंध व्यक्त नहीं करता है? तो लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम मैग्नीशियम हाँ विकर्ण संबंध होता है। बैरियम एल्युमिनियम हाँ विकर्ण संबंध होता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम नहीं, इनमें विकर्ण संबंध नहीं होता, तो यानी यही विकर्ण संबंध व्यक्त नहीं करता है। आप इस तरह भी बता सकते हैं, देखिए लिथियम मैग्नीशियम में परमाणु क्रमांक का बहुत बड़ा अंतर है। लिथियम यहाँ पर है, इस यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो इनमें परमाणु क्रमांक का बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर भी बैरियम और एल्युमिनियम, ये भी दोस्तों परमाणु क्रमांक का इनमें बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम एक के बाद एक है, यानी कि मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है डायरेक्ट, तो इनमें विकर्ण संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे एवं तीसरे आवर्त के ही तत्वों में विकर्ण संबंध होता है, जिनमें परमाणु क्रमांक का थोड़ा बड़ा अंतर होता है। ओके, इसी तरह दोस्तों चौथा आपसे पूछा गया कि एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है। दोस्तों विकर्ण संबंध से रिलेटेड दोस्तों 2-4 MCQ पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, विकर्ण संबंध को अच्छे से समझ लीजिए। पूछा गया कि एल्युमिनियम किस किस तत्व से दोस्तों इसमें से विकर्ण संबंध रखता है? तो एल्युमिनियम दोस्तों हमारा बैरियम, एल्युमिनियम दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया एल्युमिनियम बैरियम से विकर्ण संबंध रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा MCQ देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है या इनमें से कुछ नहीं? तो देखिए आ गया ना, इसलिए हमने कहा था कि वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर भी पूछे जाते हैं, तो आप जाकर वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको नहीं आता। तो बताना है कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारा जो धात्विक गुण है वो बढ़ता है, घटता है, क्या होता है उसमें? तो दोस्तों इस तरह आप कॉमन सेंस का भी यूज लगा सकते हैं कि बढ़ता है कि घटता है, ये आप बता सकते हैं आसानी से। ये आपके सामने आवर्त सारणी है। जब आवर्त में दोस्तों बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि इधर से इधर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, धातु का गुण बढ़ता जाता है कि धातु का गुण घटता जाता है, यही हमें बताना है। तो अब देखिए सबसे पहला आवर्त में आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन से तत्व है दोस्तों? धातु होते हैं। उसके बाद है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में भी धातु होते हैं। उसके बाद है हमारा पी ब्लॉक। यहाँ पर जब हम राइट जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, धातु, धातु के बाद अधातु आ जा रहा है, यानी कि दोस्तों पहले धातु था जब हम बाई ओर थे, फिर जब आगे बढ़ते गए दाई ओर जाने लगे तो हमें अधातु मिल गया, यानी कि दोस्तों धात्विक गुण वहां पर घट रहा है। पहले धातु था बाई ओर, फिर बाई ओर से जब दाई ओर जा रहे हैं इधर 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 इधर, तो हमें क्या दिख गया दोस्तों, दाई ओर पहुंचे तो अब हमें मिल गया अधातु, जो कि पी ब्लॉक में होता है। ओके, तो इस तरह हमें क्या पता चला कि नहीं, आवर्त सारणी में जब बाएं से हम दाएं जा रहे हैं तो हमारा धात्विक गुण क्या है, घट रहा है, क्योंकि पी ब्लॉक में जो कि दाई ओर स्थित है उसमें अधातु है, और जो कि एस ब्लॉक है जो बाई ओर है वहां पर धातु है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह आप कॉमन सेंस का यूज कर कर बता सकते थे, आप इसे याद भी रख सकते हो कि धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में घटता है। उसके बाद छठवां MCQ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का क्या होता है? अब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है कि घटता है? तो दोस्तों हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि आयनन ऊर्जा की सहायता से आप बता सकते हो परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है कि बढ़ता है। क्या बताया था कि आयनन ऊर्जा जब भी बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। जी हाँ, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, और जब आयनन ऊर्जा घटेगा तो परमाणु त्रिज्या सिंपली क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये अपोजिट होते हैं इन दोनों के। तो अगर आपको पता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ता है कि घटता है, तो हमने बताया था कि आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर। ओके,
इसी तरह सातवां दोस्तों आपके सामने एमसीक्यू है कि किस वर्ग के तत्व को हैलोजन तत्व कहते हैं। हैलोजन वर्ग तत्व किस वर्ग के तत्व को कहते हैं। तो दोस्तों वर्ग नंबर 17 के तत्व को हैलोजन तत्व कहते हैं। वर्ग नंबर 17 में दोस्तों कौन से तत्व है, हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये सभी आयोडीन है। इन सभी तत्व क्या है दोस्तों, 17वें वर्ग के तत्व होते हैं और इन्हें ही दोस्तों क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, किन्हें नहीं पता होता है हैलोजन तत्व किन्हें कहते हैं, 17 वर्ग के तत्व कहते हैं और एमसीक्यू भी इससे दोस्तों पूछा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 8वां एमसीक्यू है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से पी ब्लॉक का तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी ब्लॉक आपसे पूछ देगा कि बताइए इस ब्लॉक में इनमें से कौन सा तत्व होता है। तो हीलियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो देखिए सोडियम एवं मैग्नीशियम ये दोनों क्या है, धातु है। और बेरियम भी दोस्तों आपको बता दें ये भी धातु है। ये तीनों धातु है और धातु कहाँ होती है, एस ब्लॉक के तत्व में होती है। और इसमें बताने का क्या है, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब डायरेक्ट है दो एस ब्लॉक के वर्ग में है। पहला वर्ग दूसरा का वर्ग है, ये दोनों उसी वर्ग में आते हैं। तो ये दोनों तो क्या एस ब्लॉक के तत्व है। तो बचा क्या, हीलियम क्या है हमारा दोस्तों, पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। और आपको हीलियम देखकर ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि आवर्त सारणी में हीलियम क्या होता है, बिल्कुल इधर देखिए कोने में साइड में होता है। तो साइड में इधर दाई ओर कौन सा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। तो आंसर हो जाएगा हीलियम ही पी ब्लॉक का तत्व है। तो ये हो गया इसका आंसर। 9वां आपसे क्यों है कि 1s के पावर 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व उपस्थित होगा पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में होगा, तो देखिए दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, कोई भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो पूछा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है वो उपस्थित होगा किस ब्लॉक में होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में उपस्थित है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में दोस्तों होते हैं वही क्या होता है दोस्तों, उसका ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस वाले उपकक्ष में है तो इसका ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक होगा। तो इस तरह दोस्तों ब्लॉक बताया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। अब दोस्तों हम आपको ऐसी ट्रिक, एक ऐसा वे बताने वाले हैं जिससे दोस्तों कुछ ऐसे टाइप के एमसीक्यू पूछे गए हैं, ज्यादातर इसी टाइप के पूछे गए हैं कि आपसे दे दिया जाता है 2-3 आयन। ये देखिए 4 आपके सामने आयन है और आपसे पूछ दिया कि बताइए कि इनका आकार एवं त्रिज्या का क्रम क्या होगा। क्रम कुछ भी पूछ सकता है, बढ़ता क्रम पूछ सकता है, घटता क्रम पूछ सकता है, या डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि इनमें से किस आयन का आकार सबसे बड़ा है, किसकी त्रिज्या सबसे अधिक है। तो ये सब दोस्तों थोड़ा आपको निकालने में थोड़ा आपको ज्यादातर सोचना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे, ओके। तो वहां पर अगर आप थिंकिंग माइंडली सोचने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर दोस्तों बच्चे उसी में गलती कर देते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो आपको हम ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ट्रिक कैसे निकालना है दोस्तों। ये सभी जो आपको आयन दिए होते हैं 4-5 वो सभी क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे इसमें इन सभी में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे देखिए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। लेकिन इस पे क्या है, माइनस का 2 लिखा हुआ है, यानी कि जब माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेंगे। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन माइनस का 3 है, माइनस से तो प्लस कर देंगे 3, तो कितना इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सोडियम प्लस है, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 प्लस है, प्लस कितना है 1 है, तो 1 घटा देंगे, प्लस में घटा दिया जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अगर आपको इस तरह का प्रश्न दिख जाए तो सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, आप वहां पर देख भी सकते हो। तो उस स्थिति में दोस्तों हम कैसे बताएंगे आकार एवं त्रिज्या का क्रम, क्योंकि दोस्तों आकार आपने बता दिया है तो आकार त्रिज्या पर ही डिपेंड होती है। त्रिज्या जितना अधिक होगा उसका आकार भी उतना बड़ा होगा, ओके। तो ये कॉमन बात है, आपको पता होगा। तो हम कैसे बताएंगे आकार या त्रिज्या, उसका क्रम। तो हम आपको ट्रिक बता देते हैं बढ़ते क्रम का, कैसे आप निकाल पाओगे आकार एवं त्रिज्या का बढ़ता क्रम। अगर आपको बढ़ता क्रम पता चल गया तो उसका अपोजिट क्या होगा, घटता क्रम होगा। तो बढ़ता क्रम क्या होगा दोस्तों, ज्यादा धनायन से ज्यादा ऋणायन तक होगा, यानी कि जिस तत्व का क्या है धनायन चार्ज जो है वह सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए प्लस का 2, इसी पे क्या है धनायन का जो चार्ज है वह सबसे अधिक है। तो बस यहीं से शुरुआत होगा और जाएगा कहाँ तक, ज्यादा ऋणायन तक। ज्यादा ऋणायन किस पे है, माइनस का 3 नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा ऋणायन है, ज्यादा ऋणायन है। तो माइनस के सोडियम, तो सोडियम पे -3 तक ये जाएगा क्रम। यही क्या होगा, आकार या त्रिज्या का बढ़ता क्रम होगा। तो आइए क्रम लगाते हैं हम इसका बढ़ता क्रम दोस्तों। आइए लिखते हैं ज्यादा धनायन है यहाँ पर मैग्नीशियम के
पर प्लस का 2 ये। अब हम चलता जाएगा हमारा कहाँ तक, ज्यादा ऋणायन तक। ज्यादा ऋणायन कौन है हमारा, नाइट्रोजन के ऊपर -3। अब इसके बीच में कौन से तत्व हो गए, ऐसे ज्यादा ऋणायन तक, तो सबसे ज्यादा ये है। इससे कम क्या है, इससे कम ये सोडियम, ज्यादा धनायन ये है हमारा। इससे कम क्या है, सोडियम के पावर प्लस है, ये हम लिखेंगे। ये प्लस वाला काम हो गया। आप ये देखिए -3, इस पे क्या है, चार्ज है। अब इससे कम क्या है, -3 से कम है हमारा ऑक्सीजन का पावर -2, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। तो इस तरह इससे कम एवं इससे कम ये हमने लिख दिया। बस यही क्या होगा, बढ़ता क्रम होगा, यानी कि मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज से बड़ा होगा सोडियम के प्लस चार्ज का आकार या त्रिज्या। और इसी तरह दोस्तों इसका क्रम आपका निकल कर आ गया। तो इस तरह दोस्तों क्रम आपको निकालना है, आकार या त्रिज्या का ये बढ़ता क्रम होगा। और इसी तरह के अगर आपको दे दिए जाए तो इस तरह आप निकाल लेंगे, ज्यादा धनायन से ज्यादा ऋणायन तक की क्रम होगा आकार एवं त्रिज्या का। ओके, आइए दोस्तों अब एमसीक्यू करते हैं। ये एमसीक्यू दोस्तों पूछा गया है आईआईटी में भी और दोस्तों आपके एग्जाम 11th में भी। क्या है एमसीक्यू, क्लोरीन माइनस एवं सल्फर पर -2 का चार्ज है, एल्युमिनियम पर +3 का चार्ज है कि परमाणु का आकार का बढ़ता क्रम होगा। आकार का बढ़ता ही क्रम निकालना है। तो बढ़ता क्रम क्या है, ज्यादा धनायन से ज्यादा ऋणायन तक। तो ज्यादा धनायन क्या है हमारा, ज्यादा धनायन है एल्युमिनियम के पर +3 का चार्ज है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एल्युमिनियम का +3 का चार्ज, यानी यही दोनों में से हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। ये दोनों तो होगा नहीं दोस्तों, हमारा गलत होगा। अब इस आगे देखते हैं, ज्यादा धनायन से हमारा ज्यादा ऋणायन तक होगा। तो ज्यादा ऋणायन कौन है, सबसे ज्यादा माइनस का चार्ज कौन है, यहाँ पर सल्फर के पावर क्या है -2, सल्फर पर ज्यादा ऋणायन है। तो लास्ट में हमारा क्या होगा, सल्फर के पर -2 होगा। तो स्टार्टिंग भी सही है, लास्ट भी यही है, तो यही होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर देंगे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग तो सही है ज्यादा धनायन से, लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए, ज्यादा ऋणायन आना चाहिए ना, यानी सल्फर पर -2 का चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। सही क्या होगा, यहीं पर, क्योंकि यहीं पर है सल्फर पर ज्यादा ऋणायन यानी -2 चार्ज। तो इस तरह दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन आकार वाले या त्रिज्या भी इस तरह का पूछ सकता है। तो त्रिज्या भी यही होगा क्रम। ये सीखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बता दिया। अगर आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। इसके बाद 11वां एमसीक्यू आपके सामने बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आयन ऊर्जा क्या होता है। आवर्त सारणी में दोस्तों आयन ऊर्जा के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है वीडियो में, वहां पर जाकर देखिएगा जरूर, लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आयन ऊर्जा दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर हमारी बढ़ती है, लेकिन आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हमारा घटता है। ये हमने बता रखा है। आयन ऊर्जा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घटता है किसी भी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो ये हो गया 11वां एमसीक्यू। 12वां एमसीक्यू है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 वाला तत्व है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन s वाले उपकक्ष में जा रहा है। तो ये किस ब्लॉक का तत्व है, s ब्लॉक का तत्व है। लेकिन यहाँ हमसे ब्लॉक नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ये धातु होगा, ये तत्व की धातु होगा कि उप धातु होगा, ये बताना है। तो s ब्लॉक के तत्व है ये पता चल गया। तो s ब्लॉक में सारे तत्व धातु ही होते हैं। तो ये भी जो तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो भी क्या है, धातु ही है। तो ये हो गया इसका आंसर। 13वां एमसीक्यू आपके सामने कि आवर्त सारणी के विकास में सर्वाधिक सक्रिय कदम उठाया था। आवर्त सारणी के विकास में दोस्तों सबसे ज्यादा मेहनत किसने की, सबसे ज्यादा सक्रिय कदम जिसने ज्यादा मेहनत की, वो साइंटिस्ट कौन है दोस्तों, वे साइंटिस्ट हमारे दोस्तों मेंडलीफ ने ही सबसे ज्यादा सक्रिय कदम उठाया। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों इन्हें ने ही सबसे पहली शुरुआत की नियम की। कौन सा नियम दिया कि कोई भी तत्व का परमाणु एवं रासायनिक भौतिक गुणधर्म उसके परमाणु भार का आवर्तफल होता है। भले ही इन्होंने सही नहीं बताया, लेकिन इन्होंने शुरुआत कर दी जिसकी नींव इन्हें नहीं डाली। अगर ये नींव नहीं डालते तो बाकी मोंजले क्या करते, नहीं बता पाते, या बहुत टाइम लग जाता आवर्त सारणी का नियम आने में। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कदम इन्होंने ही उठाया, मेंडलीफ ने। आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 2 या ट्रिक नंबर 2 कह दीजिए, जिस टाइप के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये दो है NaOH तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड में अधिक क्षारी कौन सा है। इस टाइप की क्षारी वाले प्रश्न पूछ जाते हैं कि 2-3 यौगिक दे दिए होते हैं, उनमें आपसे पूछ लिया जाए कि कौन अधिक क्षारी है, विच कंपाउंड इज मोर बेसिक कैरेक्टर
तो दोस्तों कैसे बताएंगे कौन सा क्षारीय है ज्यादा? तो इसका सिंपली तरीका होता है, ट्रिक क्या होता है, जब भी पूछा जाए कि कौन सा यौगिक अधिक क्षारीय है तो देख लो भैया कि यौगिक के तत्व में से कौन अधिक धात्विक है। यानी कि जब भी क्षारीय पूछे तो आपको देख लो कि उस यौगिक कंपाउंड में जो तत्व है उनमें से कौन अधिक धात्विक है। जो धात्विक होगा वही क्या होगा दोस्तों, अधिक क्षारीय होगा। तो दोस्तों धात्विक गुण हमारा कैसे बढ़ता है, ये घटता है, वो हमने उस वीडियो में बताया था कि आयनन ऊर्जा जब भी बढ़ती है, हमें पता है आयनन ऊर्जा जब भी बढ़ेगी धात्विक गुण हमारा घटेगा। या आप एक तरह से कह सकते हो कि जब भी आयनन ऊर्जा घटेगी तो धात्विक गुण बढ़ जाएगा। अपोजिट होता है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या भी अपोजिट होता है आयनन ऊर्जा के, एवं धात्विक गुण भी आयनन ऊर्जा के अपोजिट ही होता है। तो इस तरह से अगर आपको पता है आयनन ऊर्जा बढ़ रहा है कि घट रहा है उन दोनों तत्वों में से, तो आप बता सकते हो कि धात्विक गुण भी बढ़ेगा कि घटेगा। तो जैसे एग्जांपल है कि विच कंपाउंड इज मोर बेसिक करेक्टर, यानी कि कौन सा कंपाउंड दोनों में से यौगिक में से क्षारीय है। तो देख लो भैया उसमें जो तत्व है उन दोनों दो या दो से अधिक तत्वों में से कौन सा अधिक धात्विक तत्व है। तो यहाँ पर है तत्व हमारा सोडियम, यहाँ पर है हमारा तत्व मैग्नीशियम। दोस्तों सोडियम एवं मैग्नीशियम तत्व क्या है, आवर्त सारणी में आवर्त में है, आवर्त दूसरे आवर्त में सेकेंड पीरियड में दोस्तों हमारे क्या है सोडियम एवं मैग्नीशियम। पहले सोडियम है दूसरे आवर्त में, फिर उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम है। तो ये आवर्त में है, तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं यानी इधर से इधर जाएंगे इधर की ओर, तो आयनन ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, आयनन ऊर्जा हमारा बढ़ता है। तो जब आयनन ऊर्जा इधर से इधर जाने पर बढ़ेगी तो धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। यानी कि सोडियम क्या है, सबसे अधिक धात्विक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर धात्विक गुण घट रहा है, क्योंकि आयनन ऊर्जा इधर से इधर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है, इसलिए धात्विक गुण घट रहा है। तो सोडियम ही सबसे ज्यादा धात्विक होगा, यानी कि ये वाला सोडियम धात्विक अधिक है, इसलिए ये क्या है, क्षारीय भी अधिक है। तो इस तरह आपने बता दिया कौन सा कंपाउंड अधिक क्षारीय है। तो ये भी बता दीजिए, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो कैसे बताएंगे इसका आंसर। NaOH तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा अधिक क्षारीय है। तो सोडियम है यहाँ पर एक तत्व, एक लिथियम है। तो सोडियम एवं लिथियम कहाँ पर, वर्ग में होते हैं कि आवर्त में होते हैं। सोडियम एवं लिथियम दोस्तों एक वर्ग में होते हैं, वर्ग नंबर 1 पहले वर्ग में ही लिथियम एवं सोडियम होते हैं। याद कीजिए, हेल्दी की रब से फरियाद दोस्तों हमारे तत्व है पहले वर्ग के तत्व, ट्रिक से जो हमने आपको बताया था वीडियो में। तो पहला ही वर्ग में लिथियम एवं सोडियम है। तो यानी कि हम जाना पड़ेगा, अब हम नीचे, ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा हमारा क्या होता है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा दोस्तों हमारा क्या होता है, घटता है। याद रखिए घटता है। जिसमें ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा हमारा घट रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, धात्विक गुण क्या होगा दोस्तों, तब हमारा धात्विक गुण जो होगा घटने के कारण धात्विक गुण बढ़ जाएगा। यानी कि लिथियम के बाद आ रहा है सोडियम, इसकी धात्विक गुण क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यानी कि सोडियम का जब धात्विक गुण हो गया ज्यादा तो सोडियम ही क्या होगा, अधिक क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह दोस्तों दो टाइप के हमने ट्रिक आपको बता दिए। पहला क्षारीय वाला कैसे बताया जाता है, दूसरा का जब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी होती है उसमें आकार एवं उसकी त्रिज्या का अगर क्रम पूछे तो कैसे बताना होता है। उसी पर दोस्तों यहाँ पर 15वां MCQ है, परमाणु आकार का तो हमने आपको बता ही दिया एक MCQ लेकर। अब हम त्रिज्या वाला भी MCQ ले लेते हैं एक। निम्नलिखित में से किस आयन की त्रिज्या क्या है, सर्वाधिक होगी। कौन सी आयन की त्रिज्या क्या होगी, सर्वाधिक होगी। और इन सभी आयन में क्या है दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। आप देखेंगे इसमें क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो हमने आपको बता रखा है परमाणु हो, परमाणु आकार हो या आयनिक त्रिज्या पूछे, बढ़ता क्रम यानी कि सबसे ज्यादा आकार वाला या सबसे अधिक त्रिज्या वाला वही तत्व होगा जिसपे माइनस का चार्ज यानी ऋणायन का चार्ज अधिक होगा। हमने आपको बताया था एक ज्यादा धनायन से ज्यादा ऋणायन तक, यानी कि ज्यादा ऋणायन वाला तत्व क्या होगा, सबसे लेफ्ट में आएगा, तो वही क्या होगा, सर्वाधिक होगा परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऋणायन वाला तत्व कौन सा है, यहाँ पर प्लस है। प्लस तो देखिए मत, माइनस का चार्ज यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस है, यानी ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज ही क्या है, सर्वाधिक त्रिज्या वाला। आयनिक त्रिज्या बोलो या कोई भी त्रिज्या बोलो, सर्वाधिक होगी इसकी। तो दोस्तों ये हमने कर लिए कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने समझ लिए तो आप समझ लीजिए कि इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आपको पता है ऐसी वीडियोस हम लाते रहे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऐप पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों
अब मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।